वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप बाय टेंजिंग नॉर्गे। टेंजिंग नॉर्गे GM OSN 29th May 1914, 9th of May 1986, born Namgyal Wangdi and also referred to as Sepra Tenzing, was a Nepali Indian Sepra mountaineer. He was one of the first two people known to reach the summit of Mountain Everest, which he accomplished. Edmund Hillary on 29th May 1953. Time name Norgay, one of the 100 most influential people on the 20th century. परिचय। तेंजिंग और हिलेरी शुक्रवार की सुबह कैंप 9 से शीर्ष पर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए निकल पड़े। तेंजिंग अपने जीवन की कीमत पर भी शिखर पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने नेतृत्व करने के लिए बारी बारी से काम किया, क्योंकि जो अनुसरण करता है उसके पास टीम के लिए एंकर के रूप में अभिनय करने का कठिन काम है। तेंजिंग ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, भारत और संयुक्त राष्ट्र के झंडे को शिखर पर लगाने के लिए जा रहे थे। 1 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद उन्हें दक्षिण की ओर से काटना पड़ा, पश्चिम की ओर से चढ़ना शुरू करना पड़ा, जहां उन्हें चट्टानों की एक खड़ी रेखा को पार करना था। यह कठिन साबित हुआ और इस प्रकार कुछ समय लगा। हालांकि एक बार जब उन्होंने इन्हें साफ कर लिया तो इसे केवल बर्फ से ढकी ढलान से आगे बढ़ना था। यह उत्तरोत्तर आसान होता गया, क्योंकि जैसे जैसे वे शीर्ष के करीब आते गए झुकाव की स्थिरता कम होती गई। हालांकि पिछले 60 और 70 फीट ऊपर बहुत खतरनाक नहीं थे। उन्होंने एक स्थिर गति बनाए रखी और लगभग एक साथ छोटे चपटे शिखर पर पहुंच गए। उनके बीच जो रस्सी बंधी थी वह उनकी टीम वर्क और साहचर्य का प्रतीक था। महत्वपूर्ण नाम एडमंड हिलेरी, पर्वतारोही और अंटार्कटिक खोजकर्ता, जो तिब्बती पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति थे। कथावाचक तेंजिंग शेरपा एक नेपाली भारतीय शेरपा पर्वतारोही। वह माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। नॉयस कटबर्ट विल्फ्रिड फ्रांसिस नॉयस को आमतौर पर विल्फ्रिड नॉयस के नाम से जाना जाता था। वह एक अंग्रेजी पर्वतारोही और लेखक थे। वह 1953 के ब्रिटिश अभिनय के सदस्य थे, जिसने माउंटेन एवरेस्ट की पहली चढ़ाई की थी। लो वालेस जॉर्ज लो के नाम से जाने जाते थे। वह न्यूजीलैंड में जन्मे पर्वतारोही, खोजकर्ता और फिल्म निर्देशक और शिक्षक थे। कथाकार और हिलेरी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के लिए दृढ़ थे। जब कथाकार और हिलेरी ने शुक्रवार की सुबह कैंप 9 को छोड़ा तो उसने अपनी मृत्यु की कीमत पर भी पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। अगर वह उस दिन मर गया तो उसे डर नहीं था। उन्होंने जल्दी शुरू किया और वैकल्पिक रूप से यात्रा का नेतृत्व किया। कभी कथाकार ने नेतृत्व किया और कभी हिलेरी ने। जो आदमी पीछे होता है उसके लिए लंगर की तरह ऊपर और नीचे दोनों तरह से चढ़ना सबसे कठिन काम था। अग्रणी आदमी कदमों को काट देता है और रास्ता तोड़ देता है। जब कथाकार शिविर में था, 4 कर्नल हंट में उन्हें ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और नेपाल के 3 झंडे दिए, जिन्हें पहुंचने पर उन्हें पहाड़ की चोटी पर लगाने के लिए कहा गया। वर्णनकर्ता ने उनसे भारतीय ध्वज को भी लगाने के लिए अनुमति मांगी, जो वह अपने साथ लाए थे। कर्नल हंट खुश थे कि उनके पास एक भारतीय ध्वज था और 1 घंटे के बाद दक्षिण की ओर से और पश्चिम की ओर से शुरू किया, जिसमें चट्टानों की एक खड़ी रेखा थी। इसे रास्ते में समय लगता था और पार करने में मुश्किल था। इसके बाद बर्फ से ढकी ढलान के अलावा कोई अवरोध नहीं बचा था। जैसे जैसे वे शीर्ष के करीब आते जाते थे, ढलान कम होता जाता था। माउंटेन एवरेस्ट पर उनकी यात्रा की शुरुआत पिछले 60 से 70 फीट ऊपर बहुत खतरनाक नहीं था और वे उसी गति से आगे बढ़ते रहे। शिखर से अंतिम 50 फीट के दौरान हिलेरी और कथाकार लगभग 20 फुट दूर थे, लेकिन एक रस्सी से बंधे थे, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी एक साथ रहने में मदद मिली। वे अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक टीम थे। कथाकार से कई लोगों ने पूछा कि शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चढ़ाई पर पहुंचने के बारे में नहीं है बल्कि बाधाओं को पार करने के बारे में है। उनका मुख्य विचार यही था कि दोनों शीर्ष पर पहुंचे, यह अकेले कोई नहीं कर सकता था। कथावाचक और हिलेरी पहुंचे काठमांडू। कथावाचक और हिलेरी काठमांडू पहुंचने पर विवाद बन गए थे, फिर भी इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे नेपाल के प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि वे किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं होंगे और यात्रा के हर हिस्से को गले लगाएंगे। शीर्ष पर पहुंचने पर कथाकार का पहला विचार ईश्वर के प्रति आभार था। वह और उनकी पत्नी बौद्ध है और घुटने टेकना चाहते थे, लेकिन कपड़ों और उपकरणों के कारण नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने अपने दिल में एक मौन प्रार्थना की। उसने बिस्किट, कैंडी और एक छोटी सी नीली पेंसिल भेंट की, जो उसकी बेटी नीमा ने उसे दी थी जब वह घर से निकल रहा था, ताकि वह उसे भेंट के रूप में पहाड़ की चोटी पर रख दे। वर्णनकर्ता ने अपने प्रसाद के साथ झंडे भी चढ़ाए और हिलेरी ने उसका चित्र लिया।
वर्णनकर्ता को बहुत प्यास लगी थी और जब उसने अपना धातु का कंटेनर निकाला तो पानी जम गया था और वह अपनी प्यास को संतुष्ट नहीं कर सका। इसलिए उसने कुछ बिस्कुट खाए और उन्हें हिलेरी को दे दिया। कथाकार ने आभार व्यक्त किया। उसने एक दुपट्टा पहना था कि उसके दोस्त ने उसे पहाड़ पर उपहार में दिया। उसे याद किया कि उसे लगा जैसे वह उसके साथ है। वर्णनकर्ता को थकान महसूस नहीं हुई और वह उस समय खुश था। सभी पहाड़ियों और पहाड़ उन्हें देवी देवताओं के समान लगते थे, जो भी नक्शे के टूटे हुए टुकड़ों की तरह दिखते थे। दुनिया के शीर्ष पर केवल 2 या 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। 20 से 30 फीट नीचे 2 लोगों के सोने के लिए एक पर्याप्त जगह थी। वे 15 मिनट से अधिक समय तक शीर्ष पर रहे और अगला विचार सुरक्षित रूप से नीचे उतरना था। नीचे चढ़ना ऊपर चढ़ने से ज्यादा खतरनाक था। नीचे चढ़ने में कम समय लगता था, लेकिन अधिक सावधानी की जरूरत थी। जब वे कैंप 9 में पहुंचे तब उन्हें राहत मिली कि वे सकुशल पहुंच गए। कथावाचक और हिलेरी बात करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने कुछ देर आराम किया। शिविर 8 के ठीक ऊपर अन्य लोग थे जो उन्हें देख सकते थे और कथावाचक ने अंगूठा दिया। नॉयस और लो ने देखा और खुशी से झूम उठे। इस तरह से कथाकार उन्हें बता सकता था कि उनकी यात्रा सफल रही। जब तक वे शिविर 8 में पहुंचे, जो एक और 50 फीट नीचे था, नॉयस कुछ चाय ले आया जिसमें मिट्टी के तेल की तरह गंध आ रही थी और उन्होंने वैसे भी इसका आनंद लिया क्योंकि सज्जन ने उन्हें लाने के लिए परेशानी उठाई। निष्कर्ष, यह वर्णन तेंजिंग नोर्गे का एक वास्तविक जीवन का अनुभव है। शेरपा तेंजिंग और एडमिन हिलेरी के रूप में भी जाना जाता है, जो पहले 2 व्यक्ति थे जिन्हें माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए जाना जाता था। इस विशेष पाठ में तेंजिंग शीर्ष पर चढ़ाई का वर्णन करते हैं, ऐतिहासिक चढ़ाई के दौरान हुई सभी घटनाएं।